मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पलवल। पाठ 2, 8th क्लास, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक कारक जो मृदा निर्माण के निर्धारक नहीं है उसे कहते हैं स्थलाकृति। खड़े ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने का एक तरीका है छायादार पट्टियां। भूमि उपयोग का एक कारक खाली जगह है क्या? भौतिक कारक। व्यापक मात्रा में चट्टानों का खिसकना खाली जगह कहलाता है क्या? भूस्खलन। अवरोधक दीवार का निर्माण खाली जगह हेतु करते हैं भूमि को खिसकने से रोकना। अब आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जिस वास्तविक चट्टान से मृदा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनक चट्टान। मुख्यतः खाली जगह तथा खाली जगह जैसी जलवायु परिस्थितियां मृदा संरचना को प्रभावित करती हैं उनको क्या कहते हैं? पहली खाली जगह में आएगा तापमान, दूसरी खाली जगह में आएगा जलवायु विकार। तीसरा है भारत एक कृषि प्रधान देश है। चौथा है खाली जगह पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है क्या? मृदा। महासागरों, झीलों, नदियों आदि को क्या कहते हैं? धरातली जल। अब आता है सत्य असत्य। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है, सत्य है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबादी वाले स्थल हैं, सत्य है। पवन की गति को रोकने हेतु तटीय स्थलों पर रोपित पेड़ों की कतारों को अंतराल फसल कहते हैं, असत्य है। कगार खेती मृदा अपरदन को रोकने का एक तरीका है, असत्य है। पृथ्वी के कुल जल संसाधन का मात्र प्रतिशत की स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध होती है या उपलब्ध है क्या? असत्य है। स्तंभों का मिलान कीजिए, स्तंभ ए और बी। कृषि योग्य भूमि को मिला दें कृषि हेतु उपयुक्त भूमि से। चट्टान बांध को मिला दें मृदा अपरदन की रोकथाम को। खाद्य मिट्टी से मिला दें ऊपरी मृदा पर जैविक अवयवों का गठन। चौथे को मिला दें भूमि उपयोग को मिलाओ रूपरेखित जुताई। भूस्खलन को मिला दो विस्तृत चट्टानों को खिसकना। अब आता है लघु उत्तरी प्रश्न। इन्हीं 4 संसाधनों तथा भूमि उपयोग के नाम लिखिए। मृदा पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत होती है। यह एक उत्कृष्ट महीन चट्टानी पदार्थ एवं ह्यूमस का सम्मिश्रण होती है। मृदा की सबसे महीन ऊपरी परत पौधा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थल भूमि मृदा के प्रकार का निर्धारण करती है। नंबर 2, मृदा की उपजता कैसे क्षय होती है? मृदा निक्षेपण। भूमि के अधिकाधिक उपयोग के कारण जब मृदा से उसकी उपजता क्षीण हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, भूस्खलन की कुछ अल्पीकरण तकनीक बताइए। भूस्खलन को साधारण शब्दों में चट्टानों के विस्तृत हटने व खिसकने, मलबे या पृथ्वी के ढलान पर लुढ़कने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये प्राय भूकंपों के बाद एवं ज्वालामुखी के साथ होते हैं। एक लंबे अंतराल तक निरंतर भारी वर्षा भी भारी भूस्खलन का कारण बन जाती है। अगला क्वेश्चन आता है भूमि निम्नीकृत होने के 3 कारक बताइए। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों की सीढ़ी, सीधे खड़े ढलान, जल भराव वाले निम्न स्तरों क्षेत्रों, मरुस्थलों तथा सघन वनी स्थलों में कम जनसंख्या वास करती है। अन्यथा इनमें से कुछ तो निर्जन हैं। मैदानी एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि
उपलब्ध होती है, इसलिए ये संसार के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भूमि के लगभग 30% भाग पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या रहती है। अगला क्वेश्चन आता है कि जल संरक्षण के 3 तरीके लिखिए। वर्षा जल में फसल उगाना जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। वर्षा जल का भंडारण हौज में किया जा सकता है, फिर बाद में उसका प्रयोग कुएं ट्यूबवेलों को भरने में कर सकते हैं, जिससे भूमिगत जल पुनः परिपूर्ण किया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग शब्द विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि के उपयोग की ओर इंगित करता है, जैसे फसलों की खेती, पशुओं द्वारा चराई, खनन, सड़कों का निर्माण, मकानों एवं अन्य इमारतों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। विभिन्न भिन्न प्रकार की भूमि का उपयोग एक अनुपात से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता के लिए होता है। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र में समय समय पर भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के लिए जापान एवं ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत में अधिक खेती होती है। भूमि का उपयोग भूमि के दोनों भौतिक एवं मानवीय कारणों पर निर्भर करता है। नंबर 2, मृदा संरचना को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उनमें से किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। मृदा पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत होती है। यह एक उत्कृष्ट महीन चट्टानी पदार्थ एवं ह्यूमस का सम्मिश्रण होती है। मृदा की सबसे महीन ऊपरी परत पौधा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थल भूमि मृदा के प्रकार का निर्धारित करती है। अब आती है जनक चट्टान की प्रकृति। जिस वास्तविक चट्टान से मृदा का निर्माण होता है उसे जनक चट्टान कहते हैं। मृदा में उपस्थित खनिज एवं मूलभूत तत्व एवं पदार्थ जनक चट्टान के प्रकार पर निर्भर होते हैं। जलवायु स्थिति, तापमान एवं जलवायु कारक भी मृदा संरचना को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस पेड़ पौधों की मिट्टी, पशुओं के मृतावशेष से मृदा को उर्वरकता मिलती है, क्योंकि ये मृदा को जैव पदार्थ पहुंचाते हैं। स्तराकृति, किसी स्थल विशेष की स्तराकृति एवं भूमि का ढलान भी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। अभी और प्रश्न नंबर 3 है, मृदा संरक्षण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा का विकास क्षितिजीय परतों से होता है। यदि आप पृथ्वी में ऊर्ध्व सीधे काटते हैं तो मृदा की विविध परतें दिखाई देती हैं। इस प्रकार मृदा का वह अवलोकन मृदा पर्श्वन कहलाता है। मृदा की 4 विभिन्न परतें होती हैं। ऊपरी मृदा चट्टानों का सबसे उत्कृष्ट रूप, जैसे मृत्तिका, गाद एवं मृदा की ऊपरी परत का बालू रूप से ऊपरी मृदा कहलाती है। उपमृदा, ऊपरी मृदा के नीचे की परत उपमृदा होती है। मृदा की इस परत में वर्षा जल एकत्रित होता है। अपक्षयित परत, यह परत उप मृदा एवं जनक शैल के बीच में स्थित होती है। यह मौसमी शैल से बनती है। जनक शैल मृदा पार्श्वन की सबसे निचली व अंतिम परत जनक चट्टान होती है। यह अपक्षय रहित चट्टान की ठोस परत होती है। खत्म। धन्यवाद। इसको आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करो, पढ़ो ढंग से, और इसका अगले उसमें वीक में शायद टेस्ट होगा।